हेलो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग के बिट्स वीडियो सीरीज में आज हम सीखेंगे आर वेक्टर फंक्शंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, आर जो वेक्टर फंक्शंस हैं मैंने आपको वेक्टर के बारे में पढ़ाया था और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिक जो हम वेक्टर क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड प्री डिफाइंड फंक्शन कौन-कौन से अवेलेबल है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो फ्रेंड्स हेडिंग मैंने यहाँ लिख दी है। फर्स्ट जो फंक्शन हम डिस्कस करेंगे आर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड दैट इज द रीप। ठीक है, दैट इज द रीप फंक्शन। Okay, this reef function repeat the sequence. Okay, this reef function for replicating the sequence in replicating the sequence of vectors. ठीक है, values of vectors in R programming language. Okay, so इसका हम यूज कैसे करेंगे मैं आपको इसका प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन बताता हूँ। मान लीजिए एक मैंने रिपीट फंक्शन यूज में किया। ओके, और इसमें मैं यूज करता हूँ, इसके अंदर हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं और वेक्टर क्रिएट करने के लिए जैसे आपको पता है कि हम यूज कर किसका करते हैं फ्रेंड्स, सी फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं सी फंक्शन का यूज में कर रहा हूँ और मान लीजिए मैंने वेक्टर में कुछ वैल्यूज जो है वो इंसर्ट करी। मान लीजिए 2, 3 एंड 4, ये तीन वैल्यूज जो है मैंने इंसर्ट कर दी। ठीक है, नाउ अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं टाइम्स। ठीक है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे टाइम्स नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, मैं हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर हमें ये जो वेक्टर है कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, पर्टिकुलर हमें ये वेक्टर कितनी बार रिपीट करना है वो हम यहाँ पे टाइम्स की वैल्यू में देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि जो 2, 3, 4 का सीक्वेंस है वो 3 बार जो है वो रिपीट हुआ है। 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज को आपको रिपीट करना है फ्रेंड्स, अभी तो मैंने किसको किया, पूरे के पूरे वेक्टर को मैंने जो है रिपीट किया है। ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज को आपको रिपीट करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन मैं यहाँ पे आरईपी फंक्शन का यूज में करता हूँ, उसके अंदर हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए कुछ वैल्यूज मैं दे देता हूँ 1,4,8, ये मैंने दे दिया। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज द ईच। ठीक है, अगर हमें हर आर्गुमेंट को जो है रिपीट करना है, ठीक है, वी वांट टू रिपीट द एवरी वैल्यू बाय स्पेसिफाइंग द ईच एंड एवरी आर्गुमेंट, देन वी यूज द ईच प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या यूज करेंगे हम फ्रेंड्स, ईच प्रॉपर्टी का। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इज इक्वल टू 2। अब आप इसको देखें तो 114488 हर जो वैल्यूज है फ्रेंड्स इस जो वेक्टर में हमने लिखी है वो कितनी बार रिपीट होगी, 2 बार रिपीट होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसकी तीसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए रीप फंक्शन हम यूज करते हैं और इसमें मैं देता हूँ एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 0 और कॉमा 8, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, 0,8। ओके, और मैंने लिख दिया टाइम, यूज कर रहा हूँ मैं एट्रीब्यूट का, और इसमें में हम यूज करते हैं फ्रेंड्स जैसे कि इज इक्वल टू, अब इसमें मैं भी क्या करता हूँ, एक वेक्टर पास कर देता हूँ और इसमें मैंने लिख दिया मान लीजिए 3,4, ये मैंने लिख दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये 3,4 है इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट जो वैल्यू है वेक्टर की वो 3 बार रिपीट होगी और जो सेकंड जो वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट होगी, 4 बार रिपीट होगी। ठीक है, तो ये देखें आप, फर्स्ट जो वैल्यू है वो 3 बार रिपीट हुई है और 8 जो है वो 4 बार रिपीट हुई है, आउटपुट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यूज करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप प्री फंक्शन को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स जैसे कि एक और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें हम लेंथ डॉट आउट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। बेसिकली वेक्टर को क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि सी की यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलर आप रेंज दे के यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 मैंने 4 लिख दिया है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब यूज़ करते हैं हम इसकी एक डॉट लेंथ डॉट आउट प्रॉपर्टी का। ठीक है, लेंथ डॉट आउट प्रॉपर्टी का, और इसमें मैं लेट से वैल्यू में ट्रांसफर कर देता हूँ मान लीजिए 8। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर जो 1:4 मैंने दिया है, ठीक है, इसकी 1 से लगा के 4 तक प्रिंट होंगे, लेकिन ये कितनी बार होंगे फ्रेंड्स, ये 8 बार होंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, इसकी जो लेंथ होगी पूरे वेक्टर की वो कितनी होगी, 8 होगी। मतलब 1 से 4 तक जो है वो कितनी बार होगा, पहले 4 होगा,
फिर 4 होगा, जैसे ही 8 कंप्लीट हो जाएगा तो रुक जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मान लीजिए लेंथ डॉट आउट में वो 9 सेट कर दी, ठीक है? तो देखें आप अब जो सीक्वेंस है वो 9 टाइम्स जो है वो रन हुआ है, ठीक है? कितनी बार रन हुआ है? 9 टाइम्स वो रन हुआ है, ठीक है? सो लेंथ डॉट आउट से आप ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है उसकी लेंथ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको वो जो सीक्वेंस है वो कितने टाइम्स तक वो है रन करना है, ठीक है? सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द रीप फंक्शन। अब जो सेकंड जो फंक्शन है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज़ द सीक्वेंस फंक्शन SEQ, ठीक है? सीक्वेंस फंक्शन इट जनरेट्स रेगुलर सीक्वेंसेस। अगर हमें रेगुलर सीक्वेंसेस को जनरेट करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? सीक्वेंस फंक्शन का। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, वैसे तो हम कोलोन यूज़ करते हैं सीक्वेंस के लिए। अब इसका मैं प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेशन बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं सीक्वेंस, इसको हम यूज़ करते हैं। सीक्वेंस में जैसे कि मान लीजिए हमें ये स्पेसिफाई करना है कि आपको कहाँ से लगा के कहाँ तक का सीक्वेंस जो है स्पेसिफाई करना है। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फ्रॉम, ठीक है? फ्रॉम जैसे कि मान लीजिए मुझे 3.5 से, ठीक है? फिर हम यूज़ करेंगे टू, ओके? फ्रॉम और टू का यूज़ करेंगे कि आपको पर्टिकुलर इनिशियल रेंज कहाँ से करनी है और एंड आपको कहाँ तक लेके जाना है, ठीक है? सो फ्रॉम और टू, यहाँ पे मैं 2 में लिखूँगा मान लीजिए 3 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, इसको हम थोड़ा-सा और बढ़ा कम कर लेते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1.5 लिख देता हूँ, ठीक है? और जो इसका डिफरेंस जो होगा वो मैं कर देता हूँ बाय से, बाय मान लीजिए मुझे डिफरेंस जो है माइनस 0.5 का चाहिए, ठीक है? तो हम इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे 3.5, 3.0, 2.5, 2.0 एंड 1.5 जो हर जो कंपोनेंट्स है, ठीक है? उनका सीक्वेंस कितना आ रहा है? 0.5 से जो है सीक्वेंस आ रहा है। इनिशियल रेंज कहाँ से स्टार्ट हुई? 3.5 से चले हम कब तक? 1.5 तक, ठीक है? तो आप यहाँ पे रेंज कुछ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं फ्रॉम और टू के बीच में, उसके बाद में आप बाय से जो है उन दोनों के एलिमेंट के बीच में कितना स्पेस देना है, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स जैसे कि हमने रीप फंक्शन में लेंथ डॉट आउट का यूज़ किया था, वैसे ही हम जो है यहाँ पर भी लेंथ डॉट आउट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अ, हम देते हैं यहाँ पे सीक्वेंस, ठीक है? ये सीक्वेंस मैंने दिया फ्रॉम, ये मैं देता हूँ मान लीजिए माइनस का 2.7, ठीक है? और ये मुझे चलना कब तक है? इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 2 और मैं दे देता हूँ यहाँ पे लेट्स से 1.5, ठीक है? और इसकी जो लेंथ जो है फ्रेंड्स, लेंथ डॉट आउट मैं सेट करता हूँ यहाँ पे मान लीजिए 8, ये मैंने सेट किया। मतलब माइनस 2.7 से 1.5 तक मुझे चलना है और उसकी लेंथ जो है मुझे कितनी स्पेसिफाई करनी है? 8 स्पेसिफाई करनी है। मतलब टोटल जो नंबर्स आएँगे वो कितने होंगे यहाँ पे? 8 होंगे। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं फ्रेंड्स माइनस 2.7, ठीक है? और माइनस 2.1 माइनस का 1.5 से लगा के 1.5 तक, ठीक है? ये टोटल जो है सीक्वेंस रिपीट हो गए हैं। अब मान लीजिए मैं इसकी लेंथ जो है बढ़ाता हूँ, मान लीजिए मैं 10 करता हूँ, ठीक है? तो आप सीक्वेंस देखेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब जो है इसकी रेंज तक, वो पर्टिकुलर रेंज तक फ्रेंड्स क्या होंगे? नंबर सारे 10 तक डिवाइड हो जाएँगे, ठीक है? तो माइनस का 2.7 फिर माइनस का 2.3 इस तरह से जो है फ्रैक्शन जो है और यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है? तो दैट इज़ द सीक्वेंस। अगर यहाँ पे री फंक्शन यूज़ करते तो ये क्या होता है? रिपीटिंग होता सीक्वेंस। लेकिन सीक्वेंस में यहाँ पे रिपीटिंग नहीं होगा फ्रेंड्स, ये बात दोनों में आप जो है वो फ़र्क आप पता कर लीजिएगा। रिपीटिंग में तो जो रीप फंक्शन है उसमें सीक्वेंस जो है पर्टिकुलर एक के बाद में वो क्या होगा? रिपीट होता रहेगा। लेकिन एससीक्यू जो फंक्शन है उसमें ये सीक्वेंस रिपीट नहीं होगा, उसमें क्या होगा? फ्रैक्शंस डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द सीक्वेंस फंक्शन। अब हम बात करते हैं एनी और ऑल फंक्शन की, ठीक है? एनी, ठीक है? एंड ऑल फंक्शन, ठीक है? एनी एंड ऑल। ये वाइवा में या कभी भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो आपसे पूछ सकते हैं कि इन आर प्रोग्रामिंग व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनी एंड ऑल फंक्शन, ठीक है? तो इसका आप ध्यान से देखिएगा क्या यूज़ है। तो इसका मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि इसका हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए एक हम वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, ठीक है? और इस एक्स वेरिएबल में मान लीजिए मैं रेंज स्पेसिफाई करता हूँ 1 से लगा के 10 तक, ठीक है? मैंने रेंज स्पेसिफाई कर दी।
तो ऑब्वियस सी बात है कि जो x की जो वैल्यू है वो 1 से लगा के 10 तक होगी, आप आउटपुट में देख सकते हैं। ठीक है? अब यूज़ किया मैंने मान लीजिए एनी फंक्शन का, ठीक है? एनी फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ मैं और इसमें मैं क्या पास कर देता हूँ x ग्रेटर देन लेट्स से 5 में पास कर दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या आया 5 आया, ठीक है? x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 से लगा के 10 तक है, ठीक है? और हमने यहाँ पे एनी में कंडीशन क्या स्पेसिफाई की? हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है x ग्रेटर देन 5। क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जो 5 से बड़ी है? ठीक है? अगर है, कोई भी एक एटलीस्ट 1, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एनी का मतलब कोई भी, एटलीस्ट एक भी अगर हो तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। एटलीस्ट अगर एक भी हो तो ये क्या रिटर्न कर देगा फ्रेंड्स? ट्रू रिटर्न कर देगा। लेकिन लेकिन फ्रेंड्स लेट्स से मान लीजिए मैं यहाँ पे 15 कर देता हूँ। तो 15 किया मैंने तो अब आ गया फॉल्स। अब आ गया यहाँ पे फॉल्स क्योंकि x की वैल्यू 1 से लगा के 10 तक है। 15 तो है नहीं तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है? अब यही एग्जांपल मान लीजिए मैं जो है ऑल के साथ अप्लाई करता हूँ। ठीक है? पहले हम लिखते हैं ऑल, ठीक है? और मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ x ग्रेटर देन 5 करता हूँ मैं। ठीक है? यहाँ मैंने 5 कर दिया। ठीक है? तो ऑल का मतलब क्या है कि x से की जो वैल्यू है 1 से लगा के 10 तक, वो सारी की सारी कंडीशन के लिए सैटिस्फाई होनी चाहिए। कोई एक भी अगर सैटिस्फाई हो रही है तो ये प्रॉपर कंडीशन नहीं है ऑल की, ये किसकी है? एनी की कंडीशन है। एनी में कोई भी एक भी सैटिस्फाई हो सकती है बट ऑल में क्या होगा? सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो सैटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है 5 और यहाँ पे x की वैल्यू 1 से लगा के 10 तक है। तो 6 से लगा के जो 10 तक है वो तो सैटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन 6 से जो नीचे जो वैल्यूज़ है वो सैटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है 5 की जगह 0 लिखता हूँ। क्या लिखा मैंने? 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 से लगा के 10 तक जो x की वैल्यूज़ है, ठीक है? x की वैल्यू है वो सारी की सारी 0 से तो बड़ी है, इसलिए इसने क्या रिटर्न कर दिया यहाँ पे? ट्रू रिटर्न कर दिया। तो सारी की सारी अगर वैल्यूज़ कंडीशन में स्पेसिफाई हो रही है तो ऑल, कोई एक भी स्पेसिफाई हो रही है तो एनी, ठीक है? तो एनी और ऑल के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो पता लग गया होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है? So friends, these are all the functions related to the vector. ठीक है? ये सारे कैसे हैं? वेक्टर से रिलेटेड फंक्शंस हैं, ओके? और वेक्टर का जो डेमोंस्ट्रेशन है, जो मैंने आपको समझाया था इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में कि वेक्टर बेसिकली है क्या? और वेक्टर से रिलेटेड जो-जो भी ऑपरेशंस थे वो सारे हमने परफॉर्म किए। आज के वीडियो में हमने जो प्री डिफाइंड जो फंक्शंस हैं जो कि वेक्टर के लिए अप्लाई होते हैं वो हमने सीखे हैं, ठीक है? तो आई होप कि ये फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। Thank you so much for watching this video.